जंतर मंतर पर एक बार फिर से देखिए आप, लाठीचार्ज यहाँ पर होने की स्थिति पैदा हो गई है। बैरिकेड तोड़ते हुए यहाँ पर प्रदर्शनकारी वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और उधर से पुलिस जो पैरामिलिट्री फोर्स है, लाठीचार्ज शुरू हो गया, तानाशाही शुरू हो गई है। इनके मन मुताबिक हम जिंदगी नहीं जिएंगे, हम पढ़ेंगे लिखेंगे आगे बढ़ेंगे। ये तस्वीर दिखाइए, आप तस्वीर दिखाइए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हाथ में है और लोग आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस यहाँ पर अर्धसैनिक बल के जो जवान हैं वो लाठीचार्ज जैसी स्थिति यहाँ पर बन रही है। ये आप देखिए आगे बढ़ने की, ये जंतर मंतर से बाहर की तरफ लोग हैं क्योंकि अंदर जो वैन है उसको निकलने नहीं दिया जा रहा है और इसीलिए यहाँ पर युवाओं ने कहा कि हम यहाँ से बैरिकेड तोड़ेंगे और तब जाकर के वो गाड़ी बाहर निकल पाएगी, तब जाकर के मार्च शुरू हो पाएगा। और ये आप देखिए, तस्वीर दिखा रहा हूं मैं आपको, ये तस्वीर दिखाइए आप, ये बैरिकेड अब हटता हुआ और पुलिस जो है वो यहाँ से खुद, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में युवा है उनको निकालना किसी तरीके से, अब पुलिस यहाँ पर भी चाह रही कि रिलीज हो, धीरे धीरे यहाँ से निकले। अब देखिए कुछ लोगों को निकाला जा रहा है, लेकिन यहाँ जो प्रदर्शनकारी है वो मेन इन बैरिकेड्स को हटाना चाहते ताकि ये बैरिकेड्स हटेंगे, गाड़ी आएगी। और ये देखिए वहां से किसी तरीके से बीच करके लोग जो है वो आ रहे हैं और ये अब बैरिकेड गिराया जाएगा और पुलिस खुद कह रही है कि ये बैरिकेड गिरा दीजिए क्योंकि अंदर भगदड़ जैसी स्थिति हो सकती है। और ये पुलिस की तरफ से इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, यहाँ पर जो पुलिस में लोग हैं वही इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आप इसको नीचे करिए और पुलिस खुद इसको नीचे करेगी क्योंकि अंदर आप दिखाइए जरा, अंदर ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि भगदड़ जैसे हालात बन सकते हैं और इसीलिए बहुत जरूरी है कि अब ये देखिए पुलिस खुद कह रही है कि रास्ता खोलिए। ये एक तरीके से ताकत है, तादाद है, इसलिए अब पुलिस खुद कह रही है कि इसको खोलिए आप। ये पुलिस इंस्पेक्टर जो है वो यहाँ पर कह रहे हैं कि इसको खोलना पड़ेगा क्योंकि भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। देखिए कि पुलिस वाले खुद से इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि इसको हटाइए यहाँ से। ये दिखाइए, इधर से ये रास्ता खोलते हुए पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं और बैरिकेड हट रहा है, खुद पुलिस वाले बैरिकेड हटा रहे हैं। देखिए जरा, और यही होती है ताकत, यही होती है आवाम की ताकत। आवाम की ताकत के आगे किस तरीके से नतमस्तक होना पड़ता है और नतमस्तक यहाँ पर पूरा सिस्टम हुआ है, नतमस्तक यहाँ पर सरकार होती हुई नजर आ रही है और बैरिकेड्स को खुद पुलिस को हटाना पड़ रहा है। जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं वो हटाते हुए नजर आ रहे हैं और ये ताकत के बिना हो ही नहीं सकता था। ये देखिए आप किस तरीके से बैरिकेड हट रहे हैं। कोई नहीं रोक पाता है। आज आपने देखा पूरी दिल्ली इस तरह से रास्ता बनाइए, कहा नहीं जाएगा। आज के बाद कोई भी पेपर लीक की ना सोचे, पुलिस जो है वो खुद हटा रही है तो बड़ी चीज है कि बैरिकेड हटाना पड़ा है। आज के बाद कोई भी पेपर लीक नहीं सोचेगा। आज जो हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया, प्रयास किया, पुलिस वाले ने हमारा साथ दिया और बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद इन्होंने बोला हम अभी 10 मिनट के लिए गेट खोलते हैं, जितने आप चाह सकते हैं चाहिए। इन्होंने हमारा समर्थन बहुत किया, पुलिस वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए ये रास्ता बन रहा है और यहाँ से अब ये प्रदर्शनकारी सब बाहर निकलेंगे और आप देखिएगा हमें निकलना होगा। यहाँ पर सैलाब आएगा, ये सैलाब आ रहा है। देखिए थोड़ा हटिए, थोड़ा पीछे उधर कैमरा उधर दिखाइए। चलिए बैरिकेड खुल गया है, बैरिकेड खुल गए, बैरिकेड पुलिस को खोलने पड़े हैं। ये चलिए, और ये भीड़ चल पड़ी है, देखिए ये लोग चल पड़े हैं और ये मार्च जो अभी तक यहाँ पर रुका हुआ था, ये मार्च आगे बढ़ गया है और ये पुलिस को खुद करना पड़ा है। चलो संसद, जाग चुका है, चलो संसद। आज का युवा रोड पे नहीं, मोदी के कान में रेंग रहा है, कान में। इसलिए आज इस बाहरी गुंगी सरकार को, इस बाहरी गुंगी जो आंख में पट्टी बांध के विदेश घूमने का काम करती है, अब लड़ेंगे चोरों से। यहाँ
लोग अब निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, और ये सबसे बड़ी बात है कि पुलिस को खुद बैरिकेड्स हटाने पड़े हैं। तादाद इतनी ज्यादा है कि पुलिस को खुद पीछे जो है वो बैरिकेड्स करने पड़े हैं। तो ये एक तरीके से बड़ी जीत है आप लोगों की। ये युवा शक्ति में एक अर्थ होगा, पूरे भारत का यूथ आज मोदी सरकार की गद्दी लाने का काम करेगा। आपने देखा था 13 महीने का आंदोलन चला किसानों का, इस भाजपा सरकार ने किसान आंदोलन के सामने घुटने टेकने का काम करा है। आज एकजुट होकर यूथ ब्रिगेड सड़कों पे उतरा है अपनी हक और अपनी न्याय की लड़ाई को लेके। चोरों से भी लड़ेंगे। बैरिकेड्स खोलने पड़े, आपकी ताकत एक तरीके से यहाँ पर दिखाई दी, प्रदर्शनकारियों की जो ताकत है वो दिखाई दे रही है। देखिए, जिस तरीके का माहौल इस देश के अंदर बनाया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोगों का कत्ल हो रहा है, लेकिन कानून उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है। यहाँ 22 बच्चों ने आत्महत्या की, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है। इनके नेता धर्म के साथ खिलवाड़ करते हैं, फर्क नहीं पड़ता है। सत्ता में बैठे रहने के लिए धर्म को भी बेचेंगे, देश को भी बेचेंगे, कुर्सी को नहीं छोड़ेंगे। इतने लोग इस वक्त दिल्ली की सड़कों में है, क्रांतिकारी है। वक्त में उन लोगों ने भी कुर्बानियां दी हैं, आज भी कुर्बानियां लगेंगी। ये देश बेहतर बनेगा, इनका सपना नहीं 2047 वाला, ये कचरा वाला बनाने चाहते हैं, लेकिन देश को बेहतर मुस्तकबिल बनाना आज की युवा पीढ़ी अपना काम कर रही है। और आप देखेंगे देश के कोने कोने में लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, जमहूरियत का कत्ल हो रहा है, जनाजा निकाला जा रहा है, लेकिन उसको जिंदा रखने के लिए नौजवान आज का खड़ा है। लेकिन सवाल ये है कि आप जम्मू कश्मीर से हैं, विधायक हैं, फारूक अब्दुल्ला भी पहुंचे, चंद्रशेखर आजाद पहुंचे, लेकिन क्या विपक्ष उस तरीके से जो शामिल होना चाहिए था या हो सकता था वो उस तरीके से हुआ है? ये बात वो नहीं है। देश इकट्ठा होगा, देश इकट्ठा होगा, देश के लोग इकट्ठे होंगे। विपक्ष की मैं बात नहीं करूंगा, देश को इकट्ठा होना पड़ेगा। अपने घर को बचाने के लिए, अपने मुल्क को बचाने के लिए लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। ये बात अलग है, पार्टियां अगर एक नहीं हो सकती हैं, विपक्ष एक नहीं हो सकता, लेकिन लोगों को एक होना पड़ेगा। देश के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए देश के अंदर तोड़ नहीं चाहिए। भाजपा तोड़ना चाहती है, लेकिन इस मुल्क की बेहतरी के लिए इस देश के लोग को इकट्ठा होना पड़ेगा और आवाम इकट्ठी रहेगी। तेरा धन्यवाद पत्रकार साहब, तेरी वीडियो मैंने देखी गांव में, विपक्ष भी तो पहुंच रही है। हाँ, वहां तक पहुंच गई, जब तो मैं तो पकड़े ही है। मगर पत्रकार ठीक है, डेली देकर तू सही वीडियो दे, सही पत्रकार है तू यार। ये घबरा रहे पत्रकार भी, सड़क बिके हुए हैं लोग। मैं भी तो घबरा रहा हूँ। नहीं यार, तू धन्यवाद तेरा तो। मैं भी तो घबरा, मैं यूपी से आया हूँ, तेरी वीडियो देख आया मैं। मगर यार वीडियो यार, पत्रकार है वो जो ओम कश्यप बिक गए लोग यार, ये लोग बिक रहे पत्रकार। रजत शर्मा है, मेरी बात सुन पहले तो, तो रोज ही कह मेरी सुन। ये बात भी पकड़ो, खुल के बोलो। अब बताओ, राजनाथ का लड़का विधायक गाजियाबाद बना, इनका तो लड़के हैं, ये किसी के लड़के नहीं। गृह मंत्री का लड़का क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बना, जिसमें लूट मछली, जिस पर कालो बल्ला नहीं थमना, कोई खेल का मैदान की लंबाई छोड़ा नहीं जानता यार। लूट मचा दी लोग, नहीं ना हटाना पड़ेगा। गमों में चर्चा है यार, इब कैसी हार देंगे, नहीं दिखाओगे गद्दी की चीज है। हमने तो वोट दी ना। योगी तीसरी बार, अरे क्या मतलब, योगी तो ठीक है, फिर भी जो ये बदमाश गुजरात से चल कर 2 बनी आए। एक महात्मा गांधी आया, उनने एक धोती में देश आजाद कराया। एक बनी आया अमित शाह, जिनने देश लूटने का काम कराया, लाल किला बेच के। समझ गए? ठीक है। ये चर्चा तो चलती रहेगी, 365 दिन चल रही, लेकिन आज आप देखिए कि अगर यूपी से किसान वो यहाँ तक है, देश भर के अलग अलग शहरों से, अलग अलग राज्यों से वो युवा यहाँ पर है। और मैं कह रहा हूँ कि हरियाणा तो भी है, सारे देश एक है भाई, सब अपनी छाप छोड़ रहे हैं, कोई पीछे नहीं है। यूपी नहीं को हरियाणा नहीं, सारा देश एक है भाई। बड़ी बात ये है 10%, 15% या 20% लोग मुश्किल से ऐसे होंगे जो अबाउ 40 है, 40 साल से ऊपर के। बाकी आपको नौजवान यहाँ पर दिखाई देगा। 18 और 30 के बीच में है। हाँ, 28-30 से अलग। 18 और 30 के बीच में है। मैं बार धन्यवाद कर रहा बेचारे को, बहुत धन्यवाद है। 80% होंगे नौजवान। हाँ, कम से कम 90% को 90% है, नौजवान है, पूरे भारत का बच्चा है यहाँ। बहुत बुरी आसान नहीं है, ऊपर से अब बारिश शुरू हो गई है, सुबह बारिश हुई है, इंटरनेट नहीं है यहाँ पर, और अगर आप नॉर्मली फोन कर रहे हैं तो फोन नहीं हो रहा है। और जो पीछे जो मार्च वाली जो गाड़ी है वो पीछे खड़ी हुई है। फारूक अब्दुल्ला कुछ देर पहले यहाँ पहुंचे थे, चंद्रशेखर आजाद पहुंचे थे, लेकिन क्या विपक्ष उस तरीके से शरीक हो रहा है, उस तरीके से आ रहा है? इतनी बड़ी तादाद है, याद नहीं आता है कि इतनी बड़ी तादाद पहले कभी हाल के सालों में दिखाई दी हो।
और महात्मा गांधी ने भी अनशन करे, अंग्रेजों ने भी उनसे बात करी यार। यार ये तो हमारे बच्चे हैं, हमारा देश के बच्चे हैं, लड़की लड़के हमारे हैं यार। ये इतनी बुरी तानाशाही कर रहे हैं यार, ये बात करने भी नहीं आते लोगों से। इनका ही राज है यू, इनकी माँ का राज है यू, इन्हें हटाने का काम करेंगे। ठीक है, इनका जज्बात जो है जज्बात फूट रहे हैं, लेकिन मैं ये जम्मू कश्मीर से आए। हाँ, जम्मू कश्मीर से आए। मैं लाना तो एक पोस्टर चाहता था। हाँ। एक तस्वीर है जो मैं अभी दिखा नहीं पाऊंगा। अभी 4 दिन पहले जम्मू कश्मीर में एक हादसा पेश आया। रात के 3 बजे मुझे पुलिस से कॉल आया कि आपके घर के बाहर हैं, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। तो मैंने कहा इस समय मैं घर में नहीं हूं, मैं शहर से बाहर हूं। जब उनको मालूम पड़ा कि शहर से बाहर हूं, तो मुझे ये कहा गया कि भैया आप शहर से बाहर 3 दिन रहना, आना मत। तस्वीर और वाकया क्या था, एपिसोड क्या था, आप अंदाजा लगाइए। एक ऑटो ड्राइवर है, उसका पुलिस के एहलकारों के साथ स्कफल होता है, उसको स्टैब किया जाता है और उसको उन स्टैब्स के ऊपर एब्डोमेन में गोलियां मारी जाती है और बताया यह जाता है कि भाई साहब इसने हमला किया था। और हमला किन पे? एसओजी के लोगों पे, जो हथियार बंद होते हैं, जो हमेशा तैयार होते हैं। और आज 4 दिन होने को आए, 5 दिन होने को आए, इंटरनेट बंद है। मेरे जैसे कई एक्टिविस्ट वहां से जो है भागी हैं, इस वक्त मजबूर हैं, यहां दिल्ली आकर खड़े हैं। आवाज हमारी निकालने की वहां जरूरत नहीं है। पूरे जम्मू कश्मीर का जो हाल है इस वक्त, तो हमारा मुख्यमंत्री दिल्ली में आकर स्टेटहुड मांग रहा है। और वो मांग क्यों रहा है? क्योंकि वो जानता है उसकी औकात एक चपरासी से बढ़कर कुछ नहीं है। उसको एक चपरासी बना के रखा, हालांकि वो उस लायक है भी, क्योंकि इलेक्शन लड़ने से पहले वो ये कह रहा था कि अगर चपरासी बनके मुझे गवर्नर के दरवाजे के बाहर नौकरी मांगनी पड़ेगी एक पियोन के लिए, या उसकी ट्रांसफर करनी पड़ेगी, तो ऐसी सीएमशिप पे लानत मारता हूं। लेकिन लानत आज उसके चेहरे पर भी है, जो आज सड़कों पे आकर ये वो स्टेटहुड मांग रहा है। ये हाल है इस वक्त हमारे जम्मू कश्मीर में। हमारे देश भर के लोगों का अपना अलग अलग दर्द है, और वो किसी तरीके से वो अपने दर्द को बयां करने के लिए एक प्लेटफॉर्म खोज रहे हैं, अपनी एक बात कहने के लिए। बहुत सारे लोग जो है वो अपनी अपनी बात कह रहे हैं। और देखिए, ये प्रेशर रिलीज जैसा दिखाई दे रहा है, यानी बैरिकेड हटाए गए, लोग यहाँ से निकाले गए, और उसके बाद में फिर से जो है यहाँ पर वही स्थिति दिखाई दे रही है। धीरे धीरे लोग अब बाहर आ रहे हैं, लेकिन जो गाड़ी है उसको नहीं निकलने दिया जा रहा है। जो ऑफिशियल अभिजीत दीपके और उनके जो तमाम साथी जिस गाड़ी के जरिए यहाँ से निकलेंगे, उनको फिलहाल जो है वो निकलने नहीं दिया जा रहा है। बाकी लोग यहाँ पर जो है अंदर, वो जो बाहर निकलना चाहते हैं, उनको धीरे धीरे जो है वो बाहर निकलने दिया जा रहा है। वो एक रास्ता बना दिया गया है, वो लोग बाहर निकल रहे हैं, लेकिन अभी वो गाड़ी निकलनी यहाँ से बाकी है। और वो जब गाड़ी निकलेगी यहाँ से, तब जाकर के आप ये कहिएगा। हाँ, मैं यहीं पे हूँ लगा। अभी क्या स्थिति है उस तरफ? अभी स्थिति है कि नॉर्मल हो गया है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन वो जो गाड़ी है वो अभी वहीं पे है। हाँ, गाड़ी में अंदर से गाड़ी को नहीं आने दे रहे हैं लोग। रख दिया है, और आधा मेरा इतना थोड़ा जगह रखा है आने जाने का कि 2 आदमी आए जाए बस। वो गाड़ी को बाहर डालो कि ये लोग आने नहीं दे रहे हैं। इस तरफ दिखाइए। बैरिकेड तोड़ने का हुंकार। तो जंतर मंतर की स्थिति, जंतर मंतर का ये नजारा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और सवाल अब यही है कि ये प्रोटेस्ट अब आगे किस तरफ जो है वो बढ़ेगा। आधा दिन तकरीबन बीत चुका है, और क्या जंतर मंतर क्रॉस भी कर पाएंगे, या फिर इसी तरीके से धीरे धीरे चीजें जो है वो होती रहेंगी, और इसी तरीके से लोग जो है वो आते जाते रहेंगे। जो मेन मार्च है वो अभी कायदे से जंतर मंतर को पार नहीं कर पाया है। जंतर मंतर पर बहुत बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में लोग हैं, लेकिन अभी भी जिस मार्च के लिए लोग आए हैं, वो मार्च अभी भी जो शुरू होना है हो भी चुका है, लेकिन यहाँ से जंतर मंतर से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और शायद जो प्रदर्शनकारी हैं वो भी नहीं चाहते कि कहीं पर भगदड़ जैसी स्थिति हो, और इसीलिए और पुलिस वो भी बीच बीच में बल का प्रयोग कर रही है, बीच बीच में फिर रिलीज भी लोगों को कर रही है। यानी दोनों तरफ से जो है वो ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे स्मूथनेस के साथ में चीजें जो है वो खत्म हो या पूरी हो, एक ये कोशिश जो है वो दिखाई दे रही है। लगातार लोग जो है वो आगे निकल रहे हैं। जो लोग पहले यहाँ सुबह अंदर जा रहे थे, अब वो सुबह बाहर जो है वो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो नेतृत्व है वो काफी पीछे है। नेतृत्व बाहर आगे नहीं आ पा रहा है। और जब तक चाबी निकाल लिया है, हाँ? गाड़ी की चाबी निकाल लिया है, गाड़ी की चाबी, हाँ, तो आएगा कैसे सब? हाँ।
ये तानाशाही चल रहा है ना ये सरकार का, मोदी जी पगला गए हैं। तो ये अभी यहाँ पर जो है वो देखना बाकी है कि क्या अभिजीत दीपके वो गाड़ी में ही बैठे रहेंगे और गाड़ी के साथ में ही वहां से बाहर आएंगे, या पैदल जो है वो सीजेपी का जो पूरा डेलीगेशन है वो आगे इस मार्च को जो है वो नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ेगा, ये सवाल है। क्योंकि अभी भी लोग यहाँ पर हैं और लोग सिर्फ और सिर्फ इंतजार में हैं। इंतजार इस बात का है कि कब यहाँ से जो है वो आगे बढ़ा जाए। जो इस तरफ है वो उस तरफ वालों का वेट कर रहे हैं, और जो उस तरफ है वो भी पीछे वालों का ही वेट कर रहे हैं कि पीछे वाले जो है वो आगे बढ़े। और जब कुछ नहीं आगे अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है, यानी स्थिति जस की तस फिलहाल दिखाई दे रही है, तो धीरे धीरे करके फिर लोग अपने से ही निकल रहे हैं। क्योंकि पूरा का पूरा जंतर मंतर जो है वो इस वक्त में भट्टी जैसा गर्म हो रहा है, बहुत गर्मी है, हुमस है, और किसी तरीके से क्योंकि बेहोशी की स्थिति में बहुत सारे लोग हैं, और अगर यहाँ कुछ भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई तो फिर कुछ भी अनहोनी जो है वो हो सकती है। तो इसलिए लोग धीरे धीरे इधर उधर जो है वो निकलने की एक कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को जो है वो किसी तरीके से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं कोशिश करता हूं कि यहाँ से उस तरफ अगर अभिजीत दीपके तक हम लोग जा पाए, या उनके जो टीम के लोग हैं उन तक अगर जा पाए, तो आपसे बात करवाने की भी कोशिश करेंगे। फिलहाल जंतर मंतर की ये स्थिति है, और ये एक थोड़ा सा दरवाजा यहाँ पर बनाया गया है, और इसी से लोगों की आवाजाही वो हो रही है। लेकिन अभी भी जो गाड़ी है वो दूसरी तरफ है, और गाड़ी वो इस तरफ नहीं आ रही है। और जब तक गाड़ी वो चलेगी नहीं, ऐसा लगता है कि ये जो प्रोटेस्ट की गाड़ी है वो भी फिलहाल यहाँ पर थमी हुई नजर आ रही है। और पुलिस काफी बड़ी संख्या में है, मुस्तैद है, लेकिन शायद ऊपर से ये भी आदेश होंगे कि किसी तरीके से इसको हल्के हाथों से हैंडल करना है। फिलहाल बीच बीच में जो है वो बल प्रयोग यहाँ पर जरूर दिखाई देता है, लेकिन फिर वही स्थिति कि किसी तरीके से हल्के हाथों से इसको हैंडल करते हुए आगे बढ़ना है। शायद हो सकता है कि इस तरह के इंस्ट्रक्शंस वो मिले हुए हों। बाकी ये आप दिखाइए जरा, हम पहुंच गए हैं गाड़ी तक। ये अभिजीत दीपके वहां पर बैठ करके अनाउंसमेंट कर रहे हैं उस गाड़ी के ऊपर, और उस गाड़ी को जो है वो यहाँ पर रोका गया है। और वो अपनी मांगे कह रहे हैं कि हमारी 3 मांगे हैं, और हम चाहते हैं कि 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले जिन्होंने नीट पेपर लीक में अपनी जान दी, और सरकार उनको नौकरी दे, उनके परिवारों को, आश्रितों को नौकरी दी जाए। वो अपनी बातें अभिजीत दीपके यहाँ पर कहते हुए सुनाई दे रहे हैं। और यहाँ फिलहाल ये स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है, लोग बैठ गए हैं नीचे, और ये करीब करीब 100 मीटर के आसपास, जंतर मंतर से 100 मीटर के आसपास ही जो है वो अभी तक चल पाए हैं। आधा दिन बीत चुका है, मार्च होगा या फिर अब बस धीरे धीरे ऐसे ही करके और दिन पूरा हो जाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि लोग इंतजार में हैं, लोग इतनी दूर से आए हैं, तो मार्च के लिए आए हैं। सुनिए एक बार जरा। घर में कमाने वाला कोई बचा नहीं। उनका ये कहना था कि मेरी बेटी को डॉक्टर बन जाती तो हर बेटी आगे बढ़ाती, छोटे भाई को भी बेटी पढ़ाती। आकांक्षा के पिता के ऊपर 30 लाख का लोन है, कैसे ये परिवार अपना गुजारा करेगा। और शर्म की बात यह है कि महाराष्ट्र के जो बीजेपी के मुख्यमंत्री है वो आकांक्षा के घर से बस 500 मीटर की दूरी पर रहते हैं। मैंने आकांक्षा के पिता से पूछा, क्या आपको बीजेपी को किसी मिनिस्टर का कॉल आया, एमएलए का कॉल आया? देखिए बड़ी संख्या में लोग हैं, उधर भी आप दिखाएंगे तो बसों पर भी लोग जो है वो दिखाई दे रहे हैं, पीछे गाड़ी पर भी लोग दिखाई दे रहे हैं, चारों तरफ हुजूम है, चारों तरफ लोग हैं। लेकिन इंतजार इस बात का है कि किस तरीके से कैसे यहाँ से जो है इनकी गाड़ी आगे चलती है। फिलहाल जो पहिए हैं वो थमे हुए हैं, फोर्स है, लेकिन शायद उतनी फोर्स तो नहीं है कि अगर कोशिश की जाए तो शायद वो आगे नहीं निकल पाए। लेकिन शायद कोशिश वही है कि किसी तरीके से पैनिक ना हो, भगदड़ ना हो, और बातचीत करके और फिर उसके बाद में धीरे धीरे आगे बढ़ा जाए। तो अब क्या होता है यहाँ पर, लगातार हमारी नजरें यहाँ पर बनी हुई है। शेयर कीजिए इस खबर को। यहाँ पल पल स्थिति बदल रही है, और अभी फिलहाल ये कहना कि खत्म हो गया या ये कहना कि नहीं 100% होगा ही होगा, दोनों ही चीजें
अभी समझ से परे है, लेकिन हम यहाँ पर लगातार डटे हुए हैं, रुके हुए हैं और जो भी तस्वीर यहाँ से निकल करके सामने आ रही है, जैसी भी तस्वीर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इतनी गर्मी में, इतनी हुमस में बिना इंटरनेट के किस तरीके से आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं, बहुत मुश्किल काम है। तो इसलिए कम से कम इतना साथ जरूर दीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।